प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग, अश्विनी अग्रवाल, टाइम साइंटिस्ट, एशो टाइम साइंटिस्ट। आज वापस आपके पास कई दिन के बाद आए हैं। मैं अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव चल रहा था, 4 दिन से वहीं पर था। कल वहां पर योग का कार्यक्रम था और उसको समाप्त करके फिर शाम को एक प्रोग्राम अटेंड करके और आज सुबह की ट्रेन ली मैंने। आज 11 तारीख है और आज का हवन दिल्ली में होना था। पहले ये प्लान था वहीं पर कुरुक्षेत्र में होगा, पर वो शिफ्ट हुआ रात को कि दिल्ली में होना चाहिए ये हवन, क्योंकि महाभारत की समाप्ति के बाद इंद्रप्रस्थ को टेक ओवर करना था। पांडव जो है इंद्रप्रस्थ में थे, तो इंद्रप्रस्थ को राजधानी डिक्लेयर करना था विश्व की। परंतु अभी विश्व एक हुआ नहीं था, तो राजसूय यज्ञ हस्तिनापुर से होना था। तो वो पांडव सारे के सारे हस्तिनापुर चले गए थे और वहां पर बैठ करके उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, जो पूरी पृथ्वी को भारत बनाने की प्रक्रिया थी। और फिर जब वो प्रक्रिया पूरी हुई तो राजा परीक्षित को पूरी पृथ्वी का राजा घोषित किया गया था, क्योंकि परीक्षित तब तो छोटे से थे जब महाभारत हुई थी। वो तो डेड डिलीवर हुए थे। फिर उसको कृष्ण ने पुनर्जन्म दिया था, उनके अंदर एक नई जीवन का संचार किया था। फिर वो जब महाभारत का जो मत के बाद और वो वहां पर गए, हस्तिनापुर गए, वहां पर राजसूय यज्ञ किया, तो परीक्षित छोटे से थे। फिर वो राजसूय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और वो पूरी पृथ्वी को एक भारत के अंतर्गत लाकर के महाभारत बना दिया गया। और परीक्षित पहले राजा घोषित किए गए थे, महाराजा घोषित किए गए थे। तो महाभारत के युद्ध की जो आखिरी वो थी एनर्जी, जैसे कृष्ण की और किसकी, हनुमान जी की और खप्पर काली की, ये 3 एनर्जी अभी तक कुरुक्षेत्र में पड़ी थी, जो 9 तारीख को रिलीज हुई हैं। 9 दिसंबर और 2024। और कल योग का दिन था, बहुत ही शानदार दिवस था कल का। और महाभारत का समझो कि आखिरी जो एनर्जी के पॉइंट्स रह गए थे, जिन्होंने रोक रखा था अभी तक विश्व को, वो एशो समाज देने के लिए। एशो समाज 2006 में आ गई थी, एशो सभ्यता। वो सभ्यता जो अश्विनी कुमारों ने स्थापित की थी, ब्रह्मा जी के पुत्र, जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है बाजार में। अधिकतर जो बात की जाती है वो सनत कुमारों की बात की जाती है, वेदों की बात की जाती है। लेकिन उससे पहले की जो सभ्यता थी, वेदों को स्थापित होने से पहले की जो सभ्यता थी, वो अश्विनी कुमारों ने स्थापित की थी, जिसका प्रचार प्रसार नारद जी ने किया था। तो वो सभ्यता को पुनर्स्थापना हुई, उसकी पुनर्जागृत हुई है वो 2006, 30 मार्च 2006 को दक्षिण्या संवत से। दक्षिण्या संवत शुरू हुआ था 30 मार्च 2006 को, और 15 जुलाई 2006 को नवीन समय चक्र ने भारत को विश्व गुरु पद पर पुनर्स्थापित किया था, जिसकी घोषणा हरियाणा से हुई थी, हिसार, श्री गौशाला लाडवा हिसार से हुई थी, जो किसान धाम कहलाता है। तो आज का हवन यहां पर होना था गीता महोत्सव का। शायद आज एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, मोक्षदा एकादशी, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए आज से अगर आप ऐशो सभ्यता में शिफ्ट होकर के, माइग्रेट होकर के, डिजिटल लिविंग अपना करके ऐशो सभ्यता में जाकर के, और अगर आप विधि पूर्वक अपने हवन शुरू कर देते हैं, निश्चल हवन की प्रक्रिया, तो समझो कि आप मोक्षदा एकादशी का पूर्ण उपयोग कर पाओगे। तो आज से ये शुरू करें। मैं आज
हवन शुरू कर रहा हूं अब, क्योंकि अब समय हो गया है। तो मुझे 11 आहुति से निश्चल हवन की शुरुआत कर रहा हूं मैं। मूल वाक्य प्राणाचार्य मूल वाक्य रहेगा इसके लिए। तो ये मैं शुरू कर रहा हूं अब। उसके लिए मैंने कपूर का हवन करूंगा, और ये हवन कुंड है जहां पर हम लोग इस हवन को करेंगे। हवन कुंड आप देख सकते हैं, शायद पता नहीं मेरे को। ये हवन कुंड दीपक है, छोटा सा दीपक है, क्योंकि 11 आहुति देनी है मात्र, और कपूर की आहुतियां देनी है। जो कपूर यानी जो कि आप समझ सकते हैं कि वातावरण को कितनी शुद्धता प्रदान करता है जब इसका वो किया जाता है, तो हवन किया जाता है। तो कपूर का हवन किया जाता है इसमें। निश्चल हवन जो है कपूर से होता है, और कोई हल नहीं है, कपूर से ही करना पड़ता है ये, और किसी चीज से नहीं किया जा सकता। ये मैंने अगरबत्ती जलाई। और ये मैंने इसको किया, और अब हम हवन करेंगे। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शवम शिवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम
सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शवम शिवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शवम शिवम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश, भगवान की जय। श्याम निश्चल बर्बरीक कुच्छल श्याम की जय। तो ये आपका हवन समाप्त हुआ, निश्चल हवन। और अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे ही आज से निश्चल बर्बरीक कुच्छल श्याम दिल्ली इंद्रप्रस्थ जो बनाया था पांडवों के नाम पर बना था, पर बनवाया था कृष्ण ने और बनाया था विश्वकर्मा ने। और विश्वकर्मा जो है विष्णु की इच्छा से या शंकर की इच्छा से ही कार्य करते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम या जो निर्माण का सृजन का काम करते हैं वो इन्हीं की आज्ञा से करते हैं और किसी की नहीं। लंका इन्होंने ही बनाई थी और इंद्रप्रस्थ इन्होंने ही बनाया था, द्वारका इन्होंने ही बनाई थी। तो आज से निश्चल बर्बरीक कुच्छल श्याम। कुच्छल श्याम कौन है? कृष्ण का एक नाम है श्याम और कृष्ण ने अपना नाम श्याम नाम बर्बरीक को दिया था क्योंकि बर्बरीक से उन्होंने उसका सर ले लिया था उसके शुल्क के रूप में। उन्होंने क्या किया था कि कुछ बर्बरीक जो थे, कौन थे बर्बरीक? घटोत्कच के पुत्र, भीम के पौत्र यानी पोते, और उनको अपना शीश दान देना पड़ा था गुरु को। कृष्ण उनके गुरु थे, हालांकि कृष्ण के कोई शिष्य नहीं थे, पर बर्बरीक उनको अपना गुरु मानते थे। कारण था कि उन्होंने उसको दिशा ज्ञान दिया था। जब बर्बरीक तपस्या करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि मैं किस दिशा में जाऊं, तो कृष्ण ने कह दिया था उधर चले जाओ। वो क्या सोचकर कहा, क्या नियति की खेल था ये तो मुझे नहीं पता, पर कृष्ण को बर्बरीक अपना गुरु मानते थे। और जब वो महाभारत के युद्ध के लिए आ रहे थे तो कृष्ण ने उनकी मुलाकात हुई, कृष्ण और उसकी, कहीं हिसार में ही कहीं हुई थी, हिसार के आसपास ही कहीं पर हुई थी। खाटू श्याम का मंदिर तो आप जानते ही हैं। तो वहां पर जो कुछ भी हुआ वो तो आपको महाभारत के किसी भी एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। आप महाभारत सीरियल देख लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, उसमें सब में आपको बर्बरीक और कृष्ण के संवाद का सारा एपिसोड मिल जाएगा आपको। पर यहां पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि श्याम नाम, कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दे दिया था और कहा था कि ये श्याम नाम दे रहा हूं और कलयुग में कुछ समय पश्चात आपको आना पड़ेगा और अपना कार्य पूरा करना पड़ेगा जो आपको अब नहीं करने को मिल रहा, क्योंकि आप महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने उसको आने नहीं दिया था महाभारत में। 3 बाण, वो कहते हैं हारे का सहारा।
खाटू श्याम के बारे में कहा जाता है ना, बर्बरीक जी के बारे में यह कहा जाता है कि हारे का सहारा। तो यहां पे हारे का सहारा आज समझने की जरूरत है हमें कि वो बहुत शानदार खाटू का मंदिर बना है दिल्ली में, बॉर्डर के पार, बॉर्डर के आसपास कहीं पर बना है। मैं अभी जाकर आया हूं वहां पर, मेरे को जाना पड़ा, मेरे ख्याल से 4-5-6 दिन पहले की बात है, एक लास्ट वीक की बात है। मेरे को वहां पे जाना पड़ा, मैं जाकर आया, प्रणाम करके आया। पहली बार गया मैं वहां पर, पहली बार बगलामुखी जी का स्थान में गया था मैं, कागड़ा में। वहां पर जब मैंने प्रणाम किया तो मुझे शायद आदेश हुआ, कोई मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा, एक निधि कंसल है, वो पहले मीडियम थी, अब तो शायद वो इस काम को छोड़ चुकी हैं, पर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके लिए संदेश है कि आपको खाटू श्याम मंदिर जाना ही पड़ेगा, बगलामुखी जी का आदेश है। तो उनके आदेश पर फिर मैं खाटू श्याम मंदिर होकर आया, और आज मुझे पता लगा कि वो क्यों हुआ था आदेश, और आज मुझे ये हवन करना पड़ा क्योंकि गीता महोत्सव में मुझे रहने नहीं दिया गया। 10 तारीख तक मैं था, बढ़िया था, शाम को हवन होना था, 11 तारीख को मुझे वहां पे हवन में बैठना था, पर नहीं बैठने दिया क्योंकि वो हवन दिल्ली में होना था, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। और आज देखो 11 तारीख है, आज एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, और 11 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया। कालका जी, काल का स्थान है, काल और समय में अंतर समझाने का कार्य मुझे दिया गया है कि काल निश्चित है और समय बदलता रहता है, और काल निश्चित है, तो काल और समय के अंतर को बताने के लिए मुझे आज ये लाइव करना पड़ा, एंकर डिजिटल लिविंग। और मोक्ष का रास्ता आज से खुल रहा है, मुक्ति प्राप्ति का रास्ता आज से खुला है। अभी तक लोग मुक्ति और मोक्ष की बात किया करते थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या मतलब है इसका और क्या है। तो मुक्ति का मतलब है कि अपने 5 तत्वों से मुक्ति पाना, और अपने 5 तत्वों से मुक्ति पाने का मतलब क्या है कि अपने शरीर से मुक्ति पाना। शरीर से मुक्ति पाने का अर्थ क्या है? तो शरीर से मुक्ति पाने का अर्थ है, इस शरीर से मुक्ति पाने का अर्थ है कि मुझे नेक्स्ट अगला जन्म मिले तो मैं कम से कम इतनी तैयारी आज से शुरू कर दूं कि मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिल जाए। कम से कम इतना हो जाए कि मुझे अगला जन्म जानवर, मानव योनि में मिले, जानवर ना बनना पड़े, पशु पक्षी ना बनना पड़े, कीड़े मकोड़े ना बनना पड़े। यानी वो जो 84 लाख का चक्कर है, वो मुझे पूरा चक्कर ना काटना पड़े, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही दोबारा आ जाऊं मैं। तो उसका रास्ता आज से खुल रहा है। बगलामुखी उसकी संरक्षक है, और चरण, कुच्छल चरण आ चुके हैं। ये सब चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। कुच्छल बगलामुखी संरक्षण है, उस संरक्षक है। अब कुच्छल बगलामुखी के रूप में आई हैं वो, बगलामुखी अब कुच्छल बगलामुखी के रूप में आई हैं, और निश्चल बर्बरीक कुच्छल श्याम के साथ काम करेंगी। यानी अब ये युगल है, जो करंट अब युगल जो बना है वो है कुच्छल श्याम निश्चल बर्बरीक का, और वो मिलकर के अब मोक्ष के रास्ते पर चलने की प्रक्रिया को दे रहे हैं आज से, निश्चल हवन के रूप में। तो मैं ये कहूंगा कि अब क्योंकि स्वर्ण काल का वो हिस्सा शुरू हो चुका है, गोल्डन पीरियड कलयुग का शुरू हुआ था ऐशो सभ्यता के शुरू होने से, यानी 30 मार्च 2006 से कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू होने की तैयारी हो गई थी। 11 नवंबर 2011 रात को 11 बजे, मतलब 11 का कितना महत्व है। 11 नवंबर 2011 से कृष्ण जो कि ब्रह्मांडधीश थे, फिर उसके बाद जगन्नाथ बने, फिर उसके बाद वो ब्रह्मांडधीश बनने की तैयारी उनकी शुरू हो गई थी। कृष्णेंद्र, वो कृष्णेंद्र बन गए थे, कृष्णेंद्र बनने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई थी 11 नवंबर 2011 से, और वो पूर्ण हुई 12 साल का वक्त लगा 2023 में।
तो 2022 में या 23 में, जो भी वो गणित होगा मुझे नहीं पता, पर हो गई थी। और कृष्णेंद्र पहले बैठे थे वहां जाकर के, अंबाला में गौशाला के अंदर बैठे थे। एक कोई गौशाला है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, बड़ा सुंदर सा नाम है उनका, वो भी शायद श्याम से ही रिलेटेड है या तो कृष्ण से रिलेटेड है, दोनों में से कोई एक तो है, कृष्ण या श्याम, एक्चुअली तो एक ही है दोनों। तो उस गौशाला में कृष्णेंद्र बनकर बैठे, फिर वो कृष्णिष्ट के मंदिर में जाकर के, जहां कृष्णिष्ट का दरबार लगा है अंबाला में, वहां जाकर के बैठ गए ब्रह्मांडधीश बनकर। पर पब्लिक में नहीं बैठे, पब्लिक में उन्होंने अपना दरबार लगाया परीक्षित गढ़ी में, मुदाफरा एक जगह है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जाकर के बैठे। ऋषि धौम्य का स्थान है वो, धौम्य ऋषि का स्थान है वो। जो धौम्य ऋषि कौन थे? कंसल्टेंट थे हस्तिनापुर के, एडवाइजर। कोई भी हस्तिनापुर के राजनीतिक कार्यों के जो भी कोई सलाह लेनी होती थी तो ऋषि धौम्य से ली जाती थी। तो ब्रह्मांडधीश ने अपना पहला दरबार वहां पर लगाया पब्लिक के लिए, और वो वहां पर परिक्रमा निकलती रहती है, तो वो आप वहां से पता कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। आज से खाटू श्याम अब निश्चल बर्बरीक कुच्छल श्याम के रूप में बैठ गए। खाटू श्याम जो थे अब वो कुच्छल श्याम के रूप में बैठ गए हैं, और बगलामुखी उनका साथ देंगी, और मोक्ष का रास्ता उन्होंने खोल दिया है। और अगला जन्म आप मानव रूप में ही पा सको, उसकी तपस्या आज से शुरू कर दो आप लोग, अगर करना चाहो तो, अगर आपको इस रास्ते पर चलना है तो, आपकी इच्छा है। और उत्तम क्या होता है, सर्वोत्तम क्या होता है? उत्तम, एक तो मैंने बताया कि मनुष्य जन्म मेरे को मिला, 84 लाख का चक्कर खत्म हो जाए, मैं 84 लाख में ना जाऊं, मनुष्य जन्म ही मुझे दोबारा जन्म मिल जाए, मनुष्य शरीर में ही दोबारा जन्म मिल जाए। दूसरा उत्तम क्या है कि मुझे इसी शरीर में पुनर्जन्म मिल जाए, उत्तम है वो। और सर्वोत्तम क्या है कि मेरे जो कंपोजिशन है वो भी यही रहे, वो सर्वोत्तम है। यानी मैं उत्तम, मैंने जो बताया कि इसी शरीर में मुझे पुनर्जन्म मिल जाए, तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएंगे, मेरे काम करने के तरीके बदल जाएंगे उत्तम में, पर मुझे पिछला याद रहेगा, सारे रिलेटिव्स वगैरह सब याद रहेंगे। यानी पिछले कर्मफल जो मुझे चुकाने हैं वो मुझे पता है, जो मैंने चुका दिया और जो मेरे रह गए हैं चुकाने। अगर आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है तो आपको नया सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक अगर बदल गई तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो वो तैयारी में समय कितना लग जाए पता नहीं, सिखाने वाला कोई मिलेगा आपको पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, खोज की पहचान है कि नहीं पता नहीं। पर अगर आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए तो वो सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि आपको किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको रास्ता पहले से ही पता है, तो आपको सिर्फ आगे चलना है। तो मोक्षदा एकादशी और मार्गशीर्ष का महीना है, कृष्ण का महीना कहलाता है, ये सर्वोत्तम दिन है आज का, सर्वोत्तम, कि आप कम से कम मानव शरीर, अगला जन्म आपको मानव शरीर का मिल जाए, उस तरफ चल दो, उस तरफ चल दो, आज से चलना शुरू कर दो। निश्चल हवन इकलौती प्रक्रिया है जो आपको करनी ही पड़ेगी। कपूर से हवन होता है, 11 आहुतियां डलती हैं, और ये स्पेशल हवन है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर और हैं जो आपको पता करने पड़ेंगे, किसी भी निश्चल मंदिर से जाके पता कर सकते हैं आप। मैंने बता ही दिया आपको, मुदाफरा में भैरव का मंदिर है, मुदाफरा में धूमावती का मंदिर है, मुदाफरा में ब्रह्मांडधीश का मंदिर है, और मुदाफरा में ही कुच्छल श्याम निश्चल बर्बरीक का पहला मंदिर बनना शुरू हो गया है। ब्रह्मांडधीश का जहां पर दरबार लगता है उसके साथ ही लग रहा है ये मंदिर, वो निर्माण शुरू ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कमाल है, सारे काम चल रहे हैं ऑलरेडी, और समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। समय अपने आप, काल, समय नहीं, काल अपने आप करवा लेता है। काल निश्चित है, समय निश्चित नहीं है, काल निश्चित है। और आपकी जो उम्र है वो आपको काल से नहीं मिलती है,
समय से मिलती है, और इसीलिए समय आपके कंट्रोल में है, काल आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ लीजिए इस बात को। इसीलिए काल को मृत्यु से जोड़ा गया। मृत्यु अटल है, अटल है, टल नहीं सकती, लेकिन कब आएगी वो आपके हाथ में है। ऐसे विधान, निष्ठा योग, सिंसियो योग, श्वास योग, ये सब प्रक्रियाएं ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ऐशो सभ्यता ये सारी चीजें लेकर आई है अपने साथ। नवीन समय चक्र, दक्षिण्या संवत, उसका 19वां साल चल रहा है, शुरू हो चुका है 19वां भ्रमण। और एक खास बात, महाविष्णु इस समय में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। महाविष्णु इस समय पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और कृष्णांश, जो कि महाविष्णु का एक रूप है, जब वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वो हवा में ऊर्जा के रूप में बैठ चुके हैं, हवा में ऊर्जा के रूप में उपलब्ध हैं। बस आपको उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग करने के लिए निष्ठा योग इकलौता माध्यम है, इकलौता माध्यम है निष्ठा योग। वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मन और बुद्धि आपको एक लय में लाने ही पड़ेंगे। उसके लिए श्वास योग आपको करना ही पड़ेगा। तो कल ये सारी प्रक्रिया, सारी चीजें वहां बताई गई गीता महोत्सव में। योग आयोग का एक कार्यक्रम था, योग भारती द्वारा ऑर्गेनाइज्ड। योग भारती एक बहुत इंपॉर्टेंट विश्व की संस्था है, आरएसएस की एक ब्रांच है, योग भारती। मूर्ति जी उसके केयर टेकर हैं, और कुलदीप जी उसको हरियाणा के केयर टेकर है। दो लोग हैं, मूर्ति जी केयर टेकर है योग भारती के, और हरियाणा योग भारती के जो केयर टेकर हैं वो हैं कुलदीप जी। तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहें तो। शंख टेक्नोलॉजी, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दे दी गई है। एशो माई कोफिशिएंट, एशो माई कोफिशिएंट करके एक ऐप मोबाइल में दे दी गई है। उस ऐप से आप अपनी मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और वो आप रोज अगर मॉनिटर करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस नाम की चीज आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगी 100%। ये ई मेडिसिन सिस्टम है, ई मेडिसिन सिस्टम है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन है ये। कि अगर आप अपनी इस ऐप से अपने आप को टेस्ट करते हो, सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर दो रेगुलर, तो आपका मेंटल हेल्थ अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाएगा। मतलब कमाल की ऐप है, और कमाल का ई मेडिसिन सिस्टम है। ई मेडिसिन सिस्टम ऐशो सभ्यता लेकर आई है 2006 से, डिक्लेयर किया है 2004 में आ गया था। 2004 नवंबर में ये प्राणवाच के रूप में प्रगति मैदान के एग्जीबिशन में दिखा दिया गया था। जो ट्रेड फेयर लगती है, IITF लगती थी, अब भी लगती है शायद, पर 2004 में ये दिखा दिया गया था। नवंबर 14 से 27 नवंबर तक लगती थी ये प्राणवाच के रूप में। तो आप ये समझ लो कि सब चीज उपलब्ध है, पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि आप अगला जन्म मानव जन्म के रूप में पा सको। लेकिन तपस्या आपको करनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को 12-13 लाख से ऊपर ले जाना ही पड़ेगा, मेंटेन करने ही पड़ेगी, अगर आप पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में पाना चाहते हैं तो। और अगर आप उत्तम जन्म पाना चाहते हैं, यानी इसी शरीर में पुनर्जन्म हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक बेशक बदल जाए, उत्तम जन्म मैंने 3 बताया आपको, तो आपको वो वैल्यू 25 लाख के ऊपर मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप सर्वोत्तम जन्म पाना चाहते हैं तो वो वैल्यू आपको 1 करोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। आसान नहीं है रास्ता, तपस्या का रास्ता कभी आसान नहीं होता। विधि आपको एग्जैक्टली 100%, 100% वैसे की वैसे ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो चलती है, जो दी गई है, ऐशो सभ्यता में दी गई है।
वेरी वेल डिफाइंड, ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि बगलामुखी जो है वो किसी की नहीं सुनती। वो कहती है मुझे सुनाओ मत, मैं टेस्ट करूंगी अपने आप, मैं हूं इस समय में जगत की पूरे ब्रह्मांड की केयरटेकर मैं हूं, बगलामुखी। और बर्बरीक ने सिस्टम दे दिया है, कुच्छल श्याम ने सिस्टम दे दिया है, इंप्लीमेंट करवाना बगलामुखी का काम है। तो मैं दूंगी वो सिस्टम। युगल, जो करंट युगल है वो है कुच्छल श्याम बगलामुखी, कुच्छल बगलामुखी, और संरक्षक है कुच्छल बगलामुखी। श्याम ने तो दे दिया सिस्टम, इंप्लीमेंट करना बगलामुखी का काम है, मैनेज करना बगलामुखी का काम है। तो आज के लिए मुझे ये सब जानकारी आपको देनी थी। समय अब समाप्त हो रहा है, तो मैं आरती के साथ एक छोटी सी आरती है हमारी, वो गाऊंगा। अश्विनी सुगंध अब वो हो जाएगी, आरती हो जाएगी आज से। इस आरती का नाम है, क्या है पता नहीं, ऐशो बगलामुखी आरती कर सकते हैं, बगलामुखी आरती हो जाएगी। और मुझे पता नहीं याद भी है कि नहीं है, एक पुस्तक थी, अब पुस्तक मेरे को पता नहीं यहां पर है कि नहीं है, मुझे, चलो मैं कोशिश करता हूं गाने की, और नहीं हो तो आप ढूंढ लेना, कहीं पर मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, नहीं तो किसी निश्चल मंदिर से आप पता कर सकते हैं। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो सबने था घेरा। अमावस में दिखा कृष्ण मेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। या अश्विनी सुगंध, जो अश्विनी कुमार थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मानस पुत्र कह दिया जाता है, एक्चुअली वो ब्रह्मा जी की कॉपी थे, पुत्र नहीं थे वो। ये भी एक गलती है, हमारी समझ में कितना कंफ्यूजन है कि नारद जो है मानस पुत्र नहीं थे ब्रह्मा जी के, वो अपनी कॉपी थी उनकी, वो 100% ब्रह्मा जी ही थे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अलग थी। कैरेक्टरिस्टिक किसने दी थी? विष्णु ही नारद बनकर आए थे, विष्णु ही अश्विनी कुमार बनकर आए थे, विष्णु ही सनत कुमार बनकर आए थे, और विष्णु ही प्रजापति दक्ष बनकर आए थे। विष्णु ही ने ये सारे 9 रूप लिए थे, और विष्णु ही वो कन्या बनकर आई थी जो 10वीं थी। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र कहे गए हैं, वो मानस पुत्र नहीं है, वो विष्णु है, विष्णु के अंश हैं, विष्णु के अंश हैं वो। अश्विनी कुमार 3, अश्विनी कुमार क्या, नारद जो आए थे वो प्रसार के लिए आए थे, और उसके बाद अश्विनी कुमार आए थे 3, एक लेकर आए थे पुरुष का नब्ज ज्ञान, दूसरे अश्विनी कुमार थे स्त्री का नब्ज ज्ञान, और तीसरे अश्विनी कुमार थे किसके लिए? गर्भ ज्ञान। 3 हो गए ना, पुरुष का ज्ञान, स्त्री का ज्ञान और गर्भ ज्ञान, 3 हो गए। फिर आए थे सनत कुमार, 4 वेद लेकर के सनत कुमार आए थे, तो 4 और 4 8 हो गए।
फिर 9वें आए थे दक्ष प्रजापति, वो भी विष्णु के ही अंश थे। और जब 9 हो गए तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की शंकर की, कि मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि मैं अपनी कॉपी बनाऊंगा संसार ये इसको बढ़ाने के लिए या मुझे कुछ और प्रक्रिया अपनानी है। तो उन्होंने शंकर की तपस्या की थी, पुष्कर में शिवलिंग की स्थापना की, और फिर उनको शंकर आए और वरदान दिया कि नहीं, आप शक्ति की तपस्या करो, मेरी तपस्या से काम नहीं चलेगा, शक्ति की तपस्या करनी पड़ेगी आपको, तो आपको रास्ता दिखाई देगा। फिर उन्होंने शक्ति की तपस्या की तो पार्वती आई, और ब्रह्मा जी ने जब पार्वती को देखा तो उनको समझ में आया कि कन्या का निर्माण करना है। तो जो 10वां जो बनाया उन्होंने अपना अक्ष, वो कन्या के रूप में बनाया, वो भी विष्णु का ही अंश था, मोहिनी अंश। आपको मोहिनी अवतार याद होगा कि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। आपको पता है विष्णु के 9 अवतार कौन कौन से थे? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और मोहिनी अवतार। बहुत इंपॉर्टेंट था मोहिनी अवतार, उसको हम लोग भूल गए। तो जो 10वीं कन्या जो ब्रह्मा जी ने बनाई थी वो ही मोहिनी अवतार का ही रूप था। 10वीं कन्या जो बनाई तो उनके वो थे, वो भी विष्णु का ही अंश था। तो इस प्रकार सृष्टि के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ और सृष्टि आगे बढ़ाने का चक्र शुरू हुआ, और निष्ठा चक्र दिया गया साथ में कि निष्ठा क्या होती है। निष्ठा का मतलब है मन और बुद्धि का योग, मन और बुद्धि का योग होना निष्ठा योग कहलाता है। और योगा क्या है? योगा है मिलन, स्त्री और पुरुष का मिलन, योगा है, एक्सरसाइज वो। और योग जो है वो मन और बुद्धि का योग है। ये बात समझनी होगी आपको। आज मोक्षदा एकादशी है और ये चीजें सब बताई जा रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि अब आप अगला जन्म मनुष्य रूप में ही मिले उसकी तैयारी शुरू कर पाओ। ऐशो सभ्यता में आपको माइग्रेट करना ही होगा, डिजिटल लिविंग आपको अडॉप्ट करनी ही होगी अगर आप अगला जन्म मनुष्य रूप में पाना चाहते हैं तो। और मुक्ति का अर्थ मैंने बताया, अपने इन 5 तत्वों को विलीन कर देना बिना मरे। शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर के तत्वों को छोड़ना है। ये बहुत गूढ़ प्रक्रिया है, ये आपको बगलामुखी की तपस्या से मिलेंगी, कुच्छल बगलामुखी की तपस्या से, पुराने वाली बगलामुखी की तपस्या से नहीं, कुच्छल बगलामुखी की तपस्या से मिलेंगी ये चीजें। ये सिद्धियां सारी कुच्छल बगलामुखी के कंट्रोल में है। बगलामुखी के कंट्रोल में और सिद्धियां हैं, दूसरी है, वो अलग टाइप की है। लेकिन अगर मानव जन्म में आपको जाना है तो आपको इन 5 तत्वों से मुक्ति कैसे पानी है कि जलाने। अभी क्या होता है कि इंसान मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, फिर उस शरीर को डिस्पोज कोई और लोग करते हैं। लेकिन अगर आप अगला जन्म मनुष्य जन्म पाना चाहते हैं तो इन 5 तत्वों को आपको अपने इसी शरीर में छोड़ने पड़ेंगे, वो प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। और एक बात और मैं बताऊंगा यहां पर आपको कि ये 5 तत्व जो है ना, ये पानी और जल एक ही बात नहीं है। वो कहते हैं ऋषि अगस्त्य ने समुद्र पी लिया था। अगर आपको ध्यान हो, एक एपिसोड है कहीं पर कि किसी कारण से, क्रोध से उन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो उसका अर्थ क्या है कि समुद्र में पानी होता है, जल नहीं होता है। और पानी जो है 5 तत्वों से बनता, मिलकर के बनता है। तो उन्होंने उस पानी में से जल तत्व को निकाल करके पी लिया था, तो बाकी 4 तत्व जो है वो अपने आप गायब हो गए। तो उन्होंने पानी नहीं पिया था, उन्होंने जल तत्व पिया था। और फिर बचा क्या? पृथ्वी, वो तो मिट्टी हो गई, तो मिट्टी दिखाई देने लग गई लोगों को। और हवा में वायु तत्व था, वो हवा में विलीन हो गया। आकाश तत्व आकाश में विलीन हो गया।
और क्या था, अग्नि में विलीन हो गई। तो ऐसे ये होता है मोक्ष का रास्ता। वो जल तत्व, क्योंकि उनको भी मोक्ष मिला नहीं, जो अगस्त्य ऋषि को, क्योंकि वो अगस्त्य ऋषि हैं, ऋषि ही रह गए, वो सप्तऋषि में शायद उनका नाम आता है। तो ऋषि क्यों रह गए, क्योंकि जल तत्व उनको पीना पड़ा। अगर वो जल तत्व को, अपने जल तत्व को त्याग कर, उन्होंने समुद्र के तत्वों को, 5 तत्वों को अलग अलग कर दिया, अपने को नहीं। मुझे पता नहीं है कि वो मुक्ति ढूंढ रहे थे कि नहीं ढूंढ रहे थे, ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म, वो सर्वोत्तम के पद पर थे, वो तो सर्वोत्तम तो थे ही, क्योंकि वो पुनर्जन्म अपना उसी शरीर में उसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्राप्त कर लेते थे, तभी तो वो अपने समुद्र को पी पाए। तो सर्वोत्तम के लेवल पर तो थे ही। आगे उनका क्या इरादा रहा होगा मुझे नहीं मालूम, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसकी, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। खैर, तो आज का ये जो कार्यक्रम है, लाइव है, मैं आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश। कुच्छल भगवान की जय। कुच्छल श्याम, कुच्छल वगलामुखी की जय। कुच्छल वगलामुखी को शत शत नमन।